और एक बड़ी जानकारी आपको मिलते हैं, योगी कैबिनेट की बैठक हुई है। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई है। योगी कैबिनेट की इस बैठक में 20 प्रस्ताव पास किए गए हैं। कैबिनेट में पेश किए गए 21 प्रस्ताव। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने की मंजूरी। विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का होगा निर्माण। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना होगी। बरेली में पेयजल मिशन के लिए 265 करोड़ रुपए पास होंगे। पेयजल मिशन योजना के दूसरे चरण के लिए 265 करोड़। मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बनेगा। बागपत जिले में योगा केंद्र बनाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। योगी कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर के 21 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 20 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। लोक भवन में ये योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी। योगी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव पास किए गए। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। राहुल, कौन कौन से ऐसे अहम फैसले हैं जो लिए गए कैबिनेट की इस बैठक में? देखिए, कुल 21 प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में रखे गए थे, जिसमें से 20 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। धर्मार्थ से लेकर विकास तक के सभी कार्यों को लेकर इस कैबिनेट में प्रस्ताव रखे गए थे, जिसपे कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। लोक निर्माण विभाग के 2 प्रस्तावों को अहम मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में निवेशक है उनको लेकर एसजीएसटी को लेकर छूट देने का प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में पास हुआ है। इसके साथ साथ अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो राम मंदिर संग्रहालय है उसको लेकर इस बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया है कि आने वाले समय में जो भव्य राम मंदिर है उसको लेकर राम मंदिर संग्रहालय का वहां पर स्थापना की जाएगी। इसको लेकर इस बैठक में आज सभी ने अपनी मंजूरी दी है। कानपुर में अमृत पेयजल योजना के द्वितीय फेज को भी इस बैठक में मंजूरी मिली है, क्योंकि कानपुर में लगातार पेयजल को अच्छा बनाने के लिए सरकार काम कर रही है और ऐसे में अमृत पेयजल जो योजना है कानपुर के लिए वो काफी मील का पत्थर साबित होगी। तो ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको आज कैबिनेट की बैठक में रखा गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और इसमें तमाम अहम प्रस्तावों को आज मंजूरी मिली है। जी बिल्कुल, लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी हैं जिसको लेकर बहुत समय से चर्चा चल रही थी राहुल, खासतौर पर अयोध्या को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर जो फैसले कैबिनेट में लिए जाते हैं उसमें निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में विकास हो, चाहे वो धर्म पर्यटन को आगे बढ़ाने की बात की जाए। लगातार जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे सत्ता में आए तब से अयोध्या को लेकर उनका एक विशेष लगाव देखने को मिला और समय समय पर अयोध्या में विकास हो, इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखे जाते हैं, उन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है। उसी क्रम में ये अयोध्या में जो राम मंदिर संग्रहालय बनना है इसको लेकर एक अहम प्रस्ताव आज ही कैबिनेट की बैठक में रखा गया था, जिसमें कैबिनेट ने सर्वसम्मति से अपनी मुहर लगा दी और जल्द ही इसका काम वहां पर शुरू किया जाएगा। टाटा एंड सन्स ने पहले ही 25 एकड़ जमीन वहां पर दे दी है और निश्चित तौर पर जिसमें जो अन्य जमीन है उसको लेकर भी लगातार सरकार की तरफ से अधिग्रहण किया जा रहा है। तो जल्द ही आपको अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर संग्रहालय भी देखने को मिलेगा, जो तमाम जो पर्यटक जो अयोध्या पहुंच रहे हैं उनके लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो आज इस बैठक में बहुत धन्यवाद आपका राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या में विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाए जाने को लेकर आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर टाटा सन्स के साथ पर्यटन विभाग एमओयू साइन करेगा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में लगातार किस तरीके से विकास की बयार बह रही है ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि हिंदी खबर से खास उन्होंने बातचीत की है, सुनिए जरा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ा डिसीजन लिया गया है अभी, जिस तरीके से राम मंदिर अभी बनकर तैयार हुआ, अब संग्रहालय बनाया जा रहा है, क्या इसकी महत्वता होगी? किन किन चीजों को आप लोग प्रमुख तौर पर फोकस कर रहे हैं? देश की सनातन संस्कृति, धरोहरों, विरासत का सम्मान, परंपरा, जीवन मूल्य, आदर्शों को लेकर के मंदिर संग्रहालय की स्थापना अयोध्या की पावन धरती पर विश्व स्तरीय संग्रहालय के रूप में होगी। टाटा सन्स के द्वारा ट्रिपल मॉडल पे इसका डेवलपमेंट होगा। 2 से 3 साल के अंदर ये धरातल पर आपको उतरा हुआ नजर आएगा। इसका एमओयू अभी हफ्ते 10 दिन में हम लोग करा दे रहे हैं और बहुत शीघ्र इसका काम शुरू हो जाएगा। सर, इसका एमओयू पहले भी हुआ था, इसमें जमीन कुछ आवंटित की गई थी 25 एकड़ के आसपास, उसमें उसी जमीन का एरिया बढ़ाने का
निर्णय लिया गया है। वो 25 एकड़ जमीन थी, चूँकि और बड़ा म्यूजियम उसको करना था, इसलिए 55 एकड़ जमीन का व्यवस्था की गई है। टाटा इंस्टेंस ही बनाएगी। बनाएंगे वही, सारी चीज वही है, जो एरिया लगभग दूना हो गया है। उसका आज निर्णय अनुमोदन कैबिनेट से हुआ। क्या क्या चीजें इसमें फोकस करेंगे संग्रहालय में, क्या क्या चीजें मुख्य तौर पर होंगी? प्राचीनतम संस्कृति से लेकर के जो हमारी सनातन की है, आधुनिक तकनीक के साथ ये दोनों को संजोए हुए होगा, जो विरासत, धरोहर और संस्कृति को एक उत्कृष्ट धरोहरों को प्रदर्शित करेगा। तो किसी के पर अयोध्या भी मंदिर के आसपास या कहीं कोई डिस्टेंस हो? एक नजूल भूमि है, एक गांव की बगल में ही है, अप्रोच पे है, काफी अच्छी है। आवास विकास की, आवास विभाग की जमीन थी, वो पर्यटन को आज ट्रांसफर करने का निर्णय हो गया। धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे जयवीर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है, तो ऐसे में अब एक विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसके लिए जल्द ही टाटा सन्स के साथ MOU साइन किया जाएगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।